4-5 चीज़ें जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मीडिया के तवस्सुल से कि उनका ख़ास ख्याल रखें। बरसात को इंजॉयमेंट पर्पस की जगह ना लें, क्योंकि इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, अनप्रेडिक्टेड कंडीशंस हैं। जो आपके पोल्स हैं, ख़ासकर इलेक्ट्रिक पोल्स, इस चीज़ को आप यकीनी बनाएं कि बच्चों को दौरान बरसात घरों में रखें, इलेक्ट्रिक पोल से दूर रखें। जो दरख्त हैं, दरख्तों से दूर रखें, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि बहुत एक हैवी विंड आ रही है जिसके नतीजे में दरख्त हैं या जो पोल्स हैं या इवन साइन बोर्ड्स हैं वो फॉल हो रहे हैं। तो एक ख़ासकर जो छोटे कम उम्र बच्चे हैं उनको दूर रखें। सेकेंडली, सिर्फ ज़रूरत के तहत बरसात के दौरान आप घरों से बाहर निकलें। जो आपके बुज़ुर्गान हैं, जो हमारे अपना वालदैन हैं, उनकी अद्वियात हैं या दवाइयाँ हैं वो पहले से लेके घर में रख लें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इमरजेंसी सिचुएशन में इंसान को घर से निकलना पड़ता है। फिर जो ड्यूरिंग बरसात हम अक्सर देखते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो घूमने फिरने निकलती हैं, तो जिस वक्त बरसात हो रही होती है उस वक्त विजिबिलिटी फैक्टर बहुत कम होता है। तो उस विजिबिलिटी फैक्टर की वजह से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो सिर्फ ज़रूरत के तहत घरों से निकला जाए। दरख्तों के नीचे जो इस तरह के इलाके हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को मोहतात रखें। सेकेंडली, मेन होल्स का हमेशा एक सवालिया निशान रहता है। आप मीडिया यहाँ पे मौजूद हैं, मेन होल्स मुख्तदर बार हम लगाते हैं। वो चोरी का सिलसिला, एक हिरोइनचियों का सिलसिला, उसके लिए भी डेडिकेटेड एक यहाँ पे सक्खर के अंदर सेल बन रहा है। लेकिन जब तक ये इश्यूज़ दूर नहीं होते, मैं फिर रिपीट करूँगा कि बच्चों को घूमने फिरने से मेहरबानी करके रोकें। हमारे लिए सबसे अहम जो है वो इंसान की जान है। और दूसरी जो अहम चीज़ है कि कितनी बरसात होने जा रही है और हमने बरसातों के हवाले से क्या प्रिपरेशन की है। इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बरसातों की वो है एवरेज आप कह लें उनको कि कितनी रेनफॉल हो रही है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही है जो आपकी हमारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। हैदराबाद में भी आपने देखा, लाहौर में भी आपने देखा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कि कितनी बरसात होती है और कब होती है। लेकिन जहाँ तक अगर हम तैयारियों की बात करें तो हमारे 42 डिस्पोजल स्टेशंस हैं, 42 डिस्पोजल स्टेशंस हैं। आज आप म्यानी डिस्पोजल स्टेशन पे खड़े हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नहीं 3-3 जनरेटर्स जो हैं हमने डिस्पोजल स्टेशंस पे प्रोवाइड किए हैं। 42 के 42 डिस्पोजल स्टेशंस के ऊपर हमारे स्टैंड बाय जनरेटर्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा इशू सेप्को का हमने हमेशा माजी में फ़ेस किया कि जनरेटर्स हों या ना हों, बिजली जैसे ही एक कतरा टपकता है सेप्को के तमाम फीडर जो हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। हमारे साथ सेप्को अफसरान बिल्कुल राब्ते में होते हैं, कोऑर्डिनेशन में होते हैं, हमारे साथ हमारा ताउन भी करते हैं, लेकिन उससे जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते। तो हमने एनर्जी ना होने की सूरत में हर डिस्पोजल स्टेशंस के ऊपर ना सिर्फ जनरेटर्स रखें बल्कि 42 के 42 डिस्पोजल स्टेशंस को हमने अपग्रेड किया है। इस तरीके से जितने डिस्पोजल स्टेशंस हैं, ना सिर्फ उनकी डीसिल्टिंग, जितने बरसाती नाले, अंडरग्राउंड नाले, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 70% एरियाज़ को हम अभी तक डीसिल्ट कर चुके हैं और उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन मैं ख़ुद कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस से ये ज़रूर कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो काम पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए वो लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट हो रहा होता है। हर चीज़ जो है वो आपको पर्सनली खुद ना सिर्फ फॉलो करनी पड़ती है, उसका बार बार ख्याल करना पड़ता है। डीसिल्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह बरसाती नालों की, अंडरग्राउंड नालों की, साइड ड्रेन्स की वो भी कंप्लीट हो चुकी है 80% जिस तरह मैंने कहा। प्लस जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जो हमारे यानी कि वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे बरसाती पानी ठहर जाता है, जिस तरह पुराना सक्कर है, तो हमने उसके लिए एक डेडिकेटेड एमरजेंट रेन मैकेनिज़्म सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पुराने सक्कर के ये इशूज़ बिल्कुल स्टैंड रिजॉल्व। उसके अलावा जो 31 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, हमने एडवांस में ही पहले से उन 31 पॉइंट्स के ऊपर डी वाटरिंग मशीन्स कुछ बल्दिया ने परचेज़ की, कुछ हमने PDMA प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से परचेज़ करके उन वल्नरेबल पॉइंट्स के ऊपर इंस्टॉल कर दिए हैं। और दो हमारी अभी आप देख सकते हैं इधर बाहर ही खड़ी हुई हैं, दो हमारी जो है वो QRF डी वाटरिंग हमने व्हीकल्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से परचेज़ किए हैं कि कहीं पे फर्दर कोई इशू आता है तो ये व्हीकल इंशाल्लाह विदिन 30 मिनट्स जो है वहाँ पे पहुँच जाएगी।
तमाम अफसरान की हमने छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और उनको 24 आवर्स अलर्ट रहने के लिए कहा है। फ्यूल सप्लाई के लिए डेडिकेटेड व्हीकल्स जो हैं वो 5 तश्कील दी गई हैं, जिसके अंदर 180 से ज़ायद लोगों की एक टीम बना दी गई है जिन्होंने एडवांस में फ्यूल प्रोवाइड भी कर दिया है और फर्दर जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारा एक एरिया ज़रूर है जो इस वक्त वल्नरेबल है और जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी वो घंटाघर का एरिया है जिसमें हर साल प्रॉब्लम आती है। घंटाघर के लिए भी हमने एक ऐसा इमरजेंट मैकेनिज़्म प्रिपेयर किया है जिससे ये घंटाघर और सराउंडिंग जितने बाज़ार हैं इनका इशू परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जगह ना होने की वजह से हम सिंध पुलिस के भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ए सेक्शन के पीछे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये लैंड प्रोवाइड की, लेकिन लैंड प्रोवाइड करने के लिए जो रिक्वायर्ड MOUs थे या जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स था उसमें 45 डेज से ज़्यादा लगे। इस वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका। लेकिन आने वाले 5 दिनों में, यानी कि आज 15 तारीख है, तो 21 तारीख तक हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 21 से पहले बरसात होती है तो घंटाघर पे इशू आएगा, 21 के बाद बरसात होगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आप देखेंगे जिस तरह पुराने सक्खर का ये इशू रिजॉल्व हो चुका है, ये घंटाघर और जितने सराउंडिंग बाज़ार हैं 21 या 22 मैक्सिमम 6 दिन का काम उधर बाकी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है, जो उसके अपना फाउंडेशंस थी या जो उसके वेल्स बनने थे वो तमाम तर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। सेप्को को हमने पेमेंट्स कर दी हैं। तो दिस इज़ द ब्रीफिंग फ्रॉम आवर साइड। और हमने अमले के लिए भी ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ग्लव्स हैं, शूज़ हैं, वो तमाम तर चीज़ें अमले के लिए भी। मोहम्मद बिन कासिम के दौर का शहर है और पहाड़ काट के शहर बनाया गया। तो आप देखेंगे तो कहीं पे आपकी हायर लेवल्स हैं तो कहीं पे आपको स्लोप्स नज़र आएंगी। जो स्लोप्स हैं वही आपके लोएस्ट ग्रेविटी पॉइंट्स हैं और हमने इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हर लोएस्ट ग्रेविटी पॉइंट्स के लिए डेडिकेटेड मैकेनिज़्म बनाया है जो सिर्फ बरसात में चलेगा। पुराने सक्कर का जो ग्रेविटी अपना डेडिकेटेड मैकेनिज़्म है बरसात के पानी के निकासी के लिए वो मुकम्मल कर लिया गया है। 5 दिन बाद घंटाघर का मुकम्मल हो जाएगा। एक छोटा कुरैशी गोट के एरिया के लिए कर लिया है। नेक्स्ट ईयर हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और हमने पूरी कोशिश की, जिस तरह आपने कहा रोड रास्ते, तो आपने देखा कि जो रोड्स जो हैं वो 2022 में बनी या 2023 में बनी, 2024 की बरसात में अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक भी रोड के ऊपर आपने देखा होगा कि एक पैच वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कहा यह जा रहा था कि एक बरसात की मार है, लेकिन अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रहम किया। इसमें हमारा नहीं कहेंगे हम कोई रोल है कि ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें बेहतरी आ रही है और जो मैकेनिज़्म डिवाइस कर रहे हैं वो कामयाबी से आगे चल रहे हैं। ये एक और बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, अच्छा है, बहुत सारे सवाल मैं आपको जवाब देना चाहता। देखिए, नवागोट रोड को खोदा नहीं जा रहा है। डी सिल्टिंग का एक मैकेनिज़्म है जो आपको हर साल करना होता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये घंटाघर, बंदर रोड, शालीमार, शिकारपुर, तमाम तर रोडों से होते हुए नवागोट के ऊपर आया। लेकिन वहाँ पे मैंने भी देखा, वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जी नवागोट रोड खोद दिया गया है। नवागोट रोड नहीं खोदा गया है, जो आपकी 42 इंच की सिविल लाइन है। अब लोगों को तो हम एक हद तक ही रोक सकते हैं कि उसमें कचरा डालने के लिए, और एक कुदरती तौर पे उसमें सिल्ट भी आएगी, तो उसके वहाँ पर डी सिल्टिंग का काम जो है वो चल रहा है। कोई नवागोट नहीं रोड खुदा गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक और अच्छा ये पॉइंट आउट किया कि पिछली दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो फिगर्स प्रोवाइड किए गए थे, हमने ना सिर्फ उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, हमने उस वक्त भी ये सवाल उठाया था कि क्या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे रेनफॉल की क्वांटिटी को मेजर किया जा सके, जिसका जवाब आज 1 साल गुजरने के बावजूद भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया। उनका मैकेनिज़्म ऑब्जर्वेटरी बेस्ड है। मल्टीपल जो सैटेलाइट्स लगी हुई हैं, यूरोपियन, चाइनीज़, अमेरिकन, उनके बेसिस पे वो एक ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। वेयर एज सक्खर के अंदर गेजेस लगाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जिनके फिगर्स एक्यूरेट होते हैं, जो ना सिर्फ वज़ीर आला साहब तक, वज़ीर आज़म साहब तक, बल्कि ऑथेंटिकेटेड फिगर्स पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शंस जो थी वो मटीरियलाइज नहीं कर पाई थी, और जो उन्होंने फिगर्स प्रोवाइड किए थे कि इससे ज़्यादा बरसात नहीं होगी, उससे 3 गुना ज़्यादा बरसात हो गई। ये मेरा अपना ख्याल है कि उसको कवर करने के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस तरह की बात की थी।
लेकिन इस दफ़ा हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डिजिटल रेन गेजेस भी प्रोक्योर कर लिए हैं। लेकिन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के ऊपर स्पेसिफिकली हमने ये रिक्वेस्ट भी की और एक टीम वर्क के तहत काम करेंगे कि जो वार्ड लेवल पे छोटे घरों के अंदर पानी चला जाता है, तो जो डी वाटरिंग पम्प्स, मड पम्प जिसको आप कहते हैं 3x4 के, तो वो हर वार्ड के लिए एक हर टाउन ने प्रोक्योर कर ली है। और जो उनकी रिक्वायरमेंट वाइज जो उनकी सप्लाई होगी या मोबिलाइजेशन होगी छोटे डी वाटरिंग पम्प्स की घरों में या मसाजिद में जो पानी होगा, तो वो टाउन बिल्कुल अपने साथ जिम्मेदारी शेयर करेगा। सॉलिड वेस्ट की भी हमने बहुत एक तवील मीटिंग की जो रात 12 बजे तक चली, आज से 3 दिन पहले, और हमने उनको 1 महीने का टाइम दिया है कि आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। और पुराने सक्खर के अंदर आपको मैं सारी वीडियोस शेयर करता हूँ। 99% एरियाज़ की डिसिल्टिंग कंप्लीट हुई है। हर मेन होल की मेरे पास वीडियो इस वक्त भी मोबाइल में अवेलेबल है। आप लोगों की सहूलियत के लिए कुछ हमने प्रोवाइड भी कर दिए हैं, लेकिन वो रात के ऐसे टाइम पे होती हैं कि वो अक्सर लोगों के नॉलेज में नहीं होती है। और तकरीबन 140 बंदे इस वक्त काम कर रहे हैं। 8 डी आपकी जो हैं ये विंच मशीन्स, 8 विंच मशीन सक्खर में काम कर रही हैं। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि टाइमली काम कंप्लीट नहीं हुआ जो उस टाइम पे होना चाहिए था, लेकिन उस पर मैंने कहा कि हर चीज़ अगर मेयर खुद ही फॉलो करेगा, रात को भी खड़ा होगा, तो मेयर अकेला कहाँ तक जाएगा। लेकिन हमने इस दफ़ा सख्ती भी की है, पेनल्टी मैकेनिज़म्स भी बनाए कि जो डेडलाइन हो उसके ऊपर वो चीज़ कंप्लीट हो। और पुराने सक्खर का जो इशू आप बता रहे हैं कि कहीं पे पानी का इस वक्त इशू आ रहा है, तो वो बताएं। एक एरिया ज़रूर है, वो दुब्बा का एरिया है, लेकिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ADP स्कीम के अंदर उसकी जो ड्रेनेज की निकासी का निज़ाम अपग्रेड करना है, ना सिर्फ वो अप्रूव्ड हो चुका है बल्कि वो PND हमने भेज भी दी है। लेकिन ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं, 6 महीने हमें लगेंगे। सिर्फ वो एक एरिया रह गया है, हमारा वो एरिया भी 6 महीने बाद कंप्लीट। लेकिन गुलशन इकबाल के ऊपर एक तो बहुत बड़ा आपको पता है इशू इंक्रोचमेंट का है, आपके नॉलेज के अंदर है। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लोग हैं, आवाम हैं। गुलशन इकबाल के लिए ना सिर्फ डी वाटरिंग पम्प्स आप जाएँ वहाँ पे प्रोवाइड किए गए, ब्रोइड डिस्पोजल्स पे जनरेटर्स प्रोवाइड किए गए, बल्कि गुलशन इकबाल के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड सोलराइज्ड डिस्पोजल स्टेशन भी लगाया गया। लेकिन सोलराइज्ड डिस्पोजल स्टेशन की इसमें कोई शक नहीं है कि कैपेसिटी कम होती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिछले साल पुराना सक्खर, इस साल घंटाघर, नेक्स्ट ईयर जो हमारी ये अपग्रेडेशन और ये हम डायरेक्ट मैकेनिज़्म बना रहे हैं बरसातों के लिए, ये पानी यानी कि जो 200 kVA की मोटर्स होंगी, 500 kVA के जनरेटर्स के ऊपर रोही गुलशन इकबाल का पानी लेके डायरेक्ट जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड बने हैं, जो साइट एरिया से ज़मीन परचेज़ की थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने एक बहुत बड़ा मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोऑर्डिनेशन के अंदर, अल्लाह का शुक्र है वो ऑलमोस्ट अप्रूवल के मराहिल के अंदर है। और आप देखेंगे आज से 14 महीने बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उन पर काम शुरू होगा। उसमें हमने क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा है। ऐसे नहीं है अभी हमने फोकस नहीं रखा, अभी भी आप देखेंगे तो एफर्ट जो हमारी ग्रीनरी है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से आपको आने वाले चंद दिनों में काम नज़र आएगा। पहले काम इसलिए रोका हुआ था क्योंकि ये भैंसें जो हैं और आवारा जानवर हैं उनको तबाह और बर्बाद कर देते हैं। लेकिन 15 जुलाई आज से सक्खर के अंदर इन जानवरों पे 144 नाफिज कर दिया गया है और इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि सक्खर में ये नहीं हो। और जो मेगा मंसूबा है उस मेगा मंसूबे के तहत ना सिर्फ एक मैसिव प्लांटेशन एफोर्स्टेशन होगी, उसके अलावा साथ साथ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे सक्खर में। पूरा एक डेडिकेटेड आपका जोन बन रहा है, रूट बन रहा है जो ग्लोब चौक से स्टार्ट होगा, आपकी सिटी स्कूल से घूमता हुआ अराई फिर वापस ग्लोब चौक पे आएगा, जिस पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी। जिस तरह BRTs हैं वो जो बसेज होंगी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगी। इसी तरह घंटाघर के ऊपर भी जो आप देखते हैं आज गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक चलती हैं, वो सब ख़त्म की जाएंगी और जो आपकी छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी वो होंगी। ना सिर्फ इस डेडिकेटेड जोन पे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी बल्कि जहाँ जहाँ इनके एग्ज़िट पॉइंट्स होंगे, हर एग्ज़िट पॉइंट से लेके इंसान के घर तक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी जो इलेक्ट्रिक होगी। तो इस जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी हीट इमिशंस की वजह जो होती है वो आपकी गाड़ियों के इंजन की हीट होती है, तो वो भी इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा, प्लस एफोर्स्टेशन होगी।
तीसरा हमारे पास सोल्यूशन ये है कि कुछ आजकल नई रोड्स के ऊपर ऐसे पेंट्स आ रहे हैं और ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं जो हीट की शिद्दत को कम करते हैं, तो वो भी उसका पार्ट है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखेंगे सक्खर में होंगी और इंशाल्लाह लाज़मी। जी, आपका ये सवाल बड़ा अहम सवाल है, लेकिन अगर आप बात करते हैं बरसात की, तो देखें बरसात का पानी तो दरिया में भी जा रहा है। ये जो हमने एमरजेंट मैकेनिज़म्स बनाए हैं पुराने सक्खर में या घंटा घर के अंदर, ये सिर्फ बरसातों के दिन में चलते हैं, नॉर्मल डेज़ के अंदर ये बंद होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं कि वेस्ट वाटर दरिया के अंदर जा रहा है, ये सबसे अहम सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन आज भी आप चलें कुरैशी गोट की साइड पे, तो इंडस्ट्रियल एरिया से सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 30 एकड़ ज़मीन ख़रीद के ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स बनाए और 40% इस वक्त जो पानी है सक्खर शहर का दरिया सिंध में जाने से पहले उन पॉन्ड्स में ट्रीट हो रहा है। वो डिसैलिनेशन मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन WHO का एक अप्रूव्ड मैकेनिज़्म है जिसको आप ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म कहते हैं, एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड, उसके बाद जब आप उसको दरिया में डिस्चार्ज करते हैं तो वो सेफ़ वाटर कहलाया जाता है। रिमेनिंग 60% एरिया के लिए अगर आपका गुज़र हो एयरपोर्ट वाली साइड से, तो आप देखें कि दरिया के बीच में ब्रिजेस भी डाल दिए गए हैं, नेशनल हाईवे से भी लाइन क्रॉस कर दी गई है, सईदाबाद ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स डेवलप भी कर लिए गए हैं, वो भी 40 एकड़ के ऊपर हैं, और मिलिट्री रोड तमाम एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डाल दी है। हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट मैक्सिमम 90 डेज़ के अंदर हम उसको भी फंक्शनल कर देंगे। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है उसके अंदर फिर हमने डिसैलिनेशन, साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट, साथ साथ हॉस्पिटल वेस्ट, उन सारे कंपोनेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन शॉर्ट टर्म आने वाले 90 दिनों में 40% मसला ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, रिमेनिंग जो है वो आने वाले 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, लाहौर या मरीम नवाज़ साहिबा हमारी बड़ी काबिल एहतराम वज़ीर आला हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ कहने से गुरेज़ करूँगा, मुझे गिरफ़्तारी का ख़तरा है।